नमस्कार आप सभी को। मैं आप लोगों के सामने आज एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा जो पिछले साल 2024 सितंबर अक्टूबर के बीच मेरे साथ घटी। गलत टीकाकरण की वजह से सीएचओ ज्योति सोधिया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ज्योति सोधिया की लापरवाही पूर्ण टीकाकरण के कारण मेरा जो 3 महीने का बेटा, उस समय 3 महीने का था, अद्वय, उसको पस बन गया। उसको हमने आयुष्मान में 1 हफ्ते तक एडमिट कराया और हमारा तकरीबन 30,000 रुपये खर्च हुआ। उससे बड़ी बात, बच्चे की ग्रोथ में जो असर पड़ा, ये तो एक बात हो गई। मैं आप लोगों से ये जिक्र क्यों कर रहा हूँ? मैं आप लोगों की बात इसलिए बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था, लेकिन मैं उस टाइम पे अपने काम पे लगा था। और अभी मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद जब आज इस कंप्लेन में कुछ होने को है, काफी कुछ हो चुका है और काफी कुछ बड़ा होने को है, तो एक सोशलाइज प्रेशर बनाया जा रहा है मेरे ऊपर। काफी लोगों के मेरे पास पिछले कुछ दिनों में कॉल आ चुके कि आप अपनी कंप्लेन वापस ले लो। ऐसा मैंने उस टाइम पे एक लंबी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना हो। उस समय कलेक्टर अनुराग वर्मा जी थे। मैंने 10 बार कलेक्ट्रेट के चक्कर काटे, तब जाके 10 मिनट की मीटिंग उनके साथ मेरे साथ हो पाई और मैंने उनके सामने पूरा जिक्र किया, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस बार मेरा बेटा था, किसी और के बच्चे भी हो सकते थे। वैसे भी हमारे गांव में नई बस्ती की औरतें जो हैं, वो तो टीकाकरण करवाने से ही डर रही थी, वो जाती ही नहीं थी, उनको पकड़ पकड़ के टीकाकरण किया जा रहा था। क्योंकि ज्योति सोधिया के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो बोलती थी कि ये मेरा काम नहीं है, ये एनएम का है, मेरे को दिया गया है। तो दिया गया है अगर गवर्नमेंट के थ्रू, तो आपका काम है। आप सीएचओ हो, आपको कम से कम इंजेक्शन लगाना तो आना ही चाहिए। वो इंजेक्शन ऐसे लगा रही थी कि हड्डी में टच हो जा रहा था, जिससे पस बन जा रहा था। तो वो व्यक्तिगत मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, पता नहीं कितनी पंचायतों में। और मैं उसके बाद फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी LK तिवारी जी, उनके पास मैंने ज्ञापन दिया। मैंने उनके सामने अपनी बात रखी। मुख्य टीकाकरण अधिकारी सुचित्रा अग्रवाल मैडम, उनके साथ मैंने आधा घंटे की मीटिंग की। मैंने सिर्फ अपने बच्चे के लिए बात नहीं की, मैंने सबके लिए बात की कि अगर टीकाकरण गलत होगा, बच्चे छोटे हैं, ठीक है, मेरे पास उस समय पैसे थे, मैंने 25-30 हजार खर्च करके उसका पूरा ऑपरेशन करवा लिया। मैंने इतना होल करना पड़ा था, बाती डली थी। ये किसी अगर गरीब के साथ होता तो कैसे मैनेज करता? और ये कैसी व्यवस्था है कि अगर कोई सीएचओ लेवल की अधिकारी सही ढंग से टीकाकरण नहीं कर पा रही? क्योंकि मेरे ही बेटे को उन्होंने 1 महीने पहले भी टीकाकरण किया था, तो हमने 1 महीने तक सिकाई करके ठीक कर लिया। दूसरी बार उन्होंने किया तो उन्होंने सिकाई करने से मना किया कि सिकाई नहीं करना। हमने 3 बार पूछा, सिकाई नहीं करना है। हमने बोला ठीक है, नहीं करना तो नहीं करते हैं। और उसके बाद हमें क्या मतलब प्रॉब्लम हुई, वो आपको पता ही है। तो ज्योति सोधिया के साथ क्या हुआ, उनका ट्रांसफर हो गया, उनकी सैलरी डिडक्शन हुआ 20 दिनों का, और डिप्रेशन लीव में थी वो, मानसिक अस्थिर थी, मानसिक प्रॉब्लम में थी, 15 दिन की डिप्रेशन लीव में थी। और जो आला अधिकारी थे उनके ऊपर डॉक्टर सर्वेश, कोटा में जो चिकित्सा अधिकारी हैं और जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, उन पे अब कार्यवाही हो रही है। मैंने उस समय एक और जगह कंप्लेन की थी, WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कंप्लेन की थी, जहां से कुंदन सर मेरे घर आए थे विजिट पे। तो वहां से भी काफी प्रेशर पड़ रहा है इन लोगों को। तो अब काफी कुछ बड़ा होने वाला है, तो सोशलाइज प्रेशर हो रहा है। उस टाइम पे शायद आप लोगों ने सुनी होगी, एक ऑडियो क्लिप भी वायरल की गई थी मेरा दुष्प्रचार करने के लिए किसी महानुभाव के द्वारा, महिला सशक्तिकरण की बात करके। अब मैं क्या ही बोलूं उनको, वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में एक सहायक सचिव महिला है, उनको मानसिक तौर पे वो परेशान कर रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती, कुछ भी गलत होता पंचायत में, वो क्लेम करते हैं सहायक सचिव को। एक बार वो 1 साल के लिए सस्पेंड रह चुकी हैं। कभी कोई सोचता है कैसी मानसिक स्थिति से वो गुजर रही होंगी? वो अपनी पर्सनल ईगो को क्लैश करने के लिए आप उनके पीछे पड़े और महिला सशक्तिकरण की बात करते हो। गांव में एक महिला कर्मचारी, उसको आप लेट डाउन करने में लगे हुए हो और आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो। ठीक है, करो, काफी कुछ चीजें हुई उसके थ्रू, लेकिन अब चूंकि कुछ उसमें बड़ा होने वाला है तो चारों तरफ से प्रेशर बन रहा है। तो मैं यही जानना चाह रहा था लोगों से, तो क्या निराकरण यही है कि इतनी लंबी लड़ाई करने के बाद मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूं? इतनी दौड़ की, इतने चक्कर काटे कलेक्ट्रेट के, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के, और अब वापस ले लूं? मतलब ये क्या सही है? और अगर प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की गलतियां कर रहे हैं सीएचओ लेवल के, तो उनकी भर्ती कैसे हुई जब उनको सही ढंग से इंजेक्शन लगाना नहीं आ रहा? मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब वापस टीकाकरण कराया, ना हमें सिकाई करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। वहां पे ट्रेन नर्स थी, उन्होंने अच्छे ढंग से काम किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये सबकी लड़ाई है और हमें यहाँ पे मैं झुकने वाला नहीं हूं, ना किसी से डरने वाला हूं। अब मैंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है तो इसका निराकरण तो होगा। ज्योति सोधिया यहाँ हो चाहे जहां हो,
मेरे को इससे मतलब नहीं है। उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं वो लपेटे में आएंगे। जय हिंद, जय भारत।